Hello, my dear students. How are you all? Welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Meenu. तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो स्टार्ट किया था हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी थी ना, तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाली हूँ। चैप्टर है जीएसटी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही फार्मूलाज यूज़ होंगे 1.2 में भी। तो स्टार्ट करते हैं 1.2। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो बच्चों और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो स्टेटमेंट है आपकी, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ डीलर फॉर ₹12,500। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है, सपोज ब्लॉक्स बना देती हूँ अलग अलग। मैन्युफैक्चरर, ठीक है, सेल कर रहा है वॉशिंग मशीन टू अ डीलर। किसे सेल कर रहा है? डीलर को। कितने की? ₹12,500। सेलिंग प्राइस क्या है? ₹12,500। द डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर। डीलर आगे कंज्यूमर को सेल कर रहा है वॉशिंग मशीन। सपोज दिस इज कंज्यूमर, और डीलर सेल कर रहा है टू कंज्यूमर एट अ क्रेडिट ऑफ 1500। क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट लिखा है या क्रेडिट लिखा है? प्रॉफिट, ऐसा, हाँ प्रॉफिट ऑफ 1500। तो कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है 1500 प्रॉफिट ले रहा है ना डीलर, तो इसके लिए कंज्यूमर के कितने की बेच रहा है कंज्यूमर को ये? तो कंज्यूमर के लिए डीलर की तरफ से सेलिंग प्राइस रहा 12,500 प्लस 1500, क्योंकि 1500 वो प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, और बेच रहा है कंज्यूमर को 14,000 की। राइट, इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट में सेल्स चल रही हैं, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। जीएसटी का रेट क्या है? 12%। ठीक है, इसका मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कितने होंगे? 6%, क्योंकि हाफ हाफ होती है। जीएसटी का हाफ सेंटर को जाता है, उसका हाफ स्टेट को जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लेते हैं। 6% ऑफ 12,500, ये हो गया डीलर का। मतलब डीलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना जीएसटी दिया है? 12,500। दिस इज इक्वल टू 750 रुपीज़। ठीक है, डीलर ने मैन्युफैक्चरर को इतनी जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी 750 प्लस 750 रुपीज़ दी है। टोटल जीएसटी कितना हो गया इसका? 750 प्लस 750, 1500। ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, नेक्स्ट देखो, कंज्यूमर से कितनी जीएसटी ली है डीलर ने, वो निकालते हैं। तो इसके लिए कंज्यूमर के लिए सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी कितनी होगी? 14,000 का 6%। ठीक है, क्योंकि टोटल जीएसटी 12 है ना, तो सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ही हुई, हाफ हाफ। तो ये आ गए 840 रुपीज़। राइट, डीलर मैन्युफैक्चरर को दे रहा है 750 रुपीज़ एज सीजीएसटी, एंड कंज्यूमर से ले रहा है एज सीजीएसटी 840 रुपीज़। ठीक है, 840 तो उसे मिल गए, दिए उसने कितने थे? 750। तो फर्स्ट पार्ट है आपका अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को डीलर की तरफ से कितने पैसे गए? फिर वो क्या होगा? ये होती है इसकी डीलर की इनपुट जीएसटी जो इसने दी है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी, जो इसने मैन्युफैक्चरर को दी है।
और जो इसने कंज्यूमर से ली है जीएसटी वो होती है आउटपुट जीएसटी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी और इसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। किसकी? डीलर की। ये फॉर डीलर है, ठीक है, फॉर डीलर। 750 रुपीज़ वो मैन्युफैक्चरर को दे रहा है एज CGST और 840 रुपीज़ वो ले रहा है कंज्यूमर से एज CGST। तो वो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने पैसे दे रहा है, क्योंकि इतने तो उसे आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल जो GST वो दे रहा है ना, GST यहाँ पे लिखो अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी होगी फिर? आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। ये इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, दैट इज 840 माइनस 750 इज इक्वल टू 90 रुपीज़। राइट, नेक्स्ट पार्ट है सेकंड में पूछा है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है टोटल? स्टेट गवर्नमेंट को एक तो डीलर दे रहा है सीधा 750 रुपीज़, ठीक है, एक तो सीधा डीलर की तरफ से 750 रुपीज़ जा रहा है। दूसरा वो टैक्स जो कंज्यूमर भी दे रहा है, कंज्यूमर कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? 840 माइनस 750, ये कंज्यूमर दे रहा है एक्स्ट्रा किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, 750 तो डायरेक्ट डीलर दे रहा है ना, और 90 रुपीज़ एक्स्ट्रा कंज्यूमर भी दे रहा है, तो ये वाले 90 रुपीज़ GST पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट जो आया था ना अपना, वही टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट को एक तो CGST 750 रुपीज़ जा रहा है, दूसरा कंज्यूमर की तरफ से कितने एक्स्ट्रा जा रहे हैं? कंज्यूमर की तरफ से 840 माइनस 750 एक्स्ट्रा जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये आ जाएगा 750 प्लस 90 दैट इज 840 रुपीज़। ठीक, थर्ड है अमाउंट ऑफ दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। कंज्यूमर ने मशीन के लिए कितना अमाउंट पे किया है? 14,000 की तो उसने ली थी, उसके ऊपर GST पड़ी, GST कितनी? 840 प्लस 840, क्योंकि ये हमने हाफ निकाली है ना, CGST SGST दोनों को मिला के टोटल GST बनेगी। तो थर्ड पार्ट आएगा आपका अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन इज इक्वल टू 14,000 प्लस GST CGST प्लस SGST, क्योंकि दोनों को मिला के GST बनती है। तो 6% निकाली है हमने, टोटल GST तो 12% थी, तो इसका डबल कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 15,680 रुपीज़। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट सम। सेकंड देखो, सम्स थोड़े लेंदी हैं तो शायद 4 to 5 हो पाए आज, टोटल आपके 9 है। सेकंड है शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस इज 40,000 फ्रॉम अ होलसेलर। अब देखो ये होलसेलर हो गया, सपोज दिस इज होलसेलर ने एक आर्टिकल बेचा शॉपकीपर को, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस 40,000। प्रिंटेड प्राइस कितना था? प्रिंटेड प्राइस था 40,000, ठीक है, जो MRP होती है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो शॉपकीपर ने खरीदा है 20% के डिस्काउंट पे, 40,000 पे उससे डिस्काउंट कितना मिला? फिर 20% मिल रहा है ना, 20% कैसे निकालेंगे? 40,000 का 20%, 20/100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 8,000। 40,000 का कोई चीज़ थी, उस पर 8,000 उसे डिस्काउंट मिल गया, तो कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर लिए कितनी रही फिर? कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर कितने की मिली उसे चीज़? आर्टिकल पड़ा उसे 40,000
माइनस 8,000 दैट इज 32,000। 32,000 का आर्टिकल पड़ा शॉपकीपर को, ठीक है। एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। नेक्स्ट उसने कंज्यूमर को वही आर्टिकल सेल कर दिया, कितने का? प्रिंटेड प्राइस का ही, ठीक है। उसको पड़ा 32,000 का, उसने सेल कर दिया 40,000 का, प्रिंटेड प्राइस का आगे उसने सेल कर दिया। इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द जीएसटी इज 12%, अब जीएसटी अभी काउंट होगी, 12% जीएसटी है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट इट। अब देखो पहले तो अलग अलग जीएसटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप, क्योंकि 32,000 का शॉपकीपर को पड़ा आर्टिकल, तो 32,000 के लिए पहले जीएसटी निकालो, सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% होगी, टोटल 12% है ना। फॉर शॉपकीपर, किसके लिए? शॉपकीपर को कितना टैक्स पड़ रहा है? उसे 32,000 पे पड़ेगा सारा टैक्स, तो 32,000 का 6%, ये हो गया आपका 0,219, दैट इज 1920। टोटल जीएसटी कितनी हुई? 1920 प्लस 1920 इज इक्वल टू 3840। ये मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाला है 6% लेके। टोटल जीएसटी तो 12% है ना, इसको 2 बार प्लस करोगे तो टोटल जीएसटी बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये सेंटर को और स्टेट को टैक्स दे रहा है 1920 शॉपकीपर, सॉरी मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, ठीक है। और दूसरा कंज्यूमर ले रहा है उससे 40,000 की चीज़, वही आर्टिकल कंज्यूमर 40,000 की ले रहा है, तो 40,000 पे भी 12% जीएसटी लगेगी। तो यहाँ पे निकालो सीजीएसटी और एसजीएसटी फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर को कितना टैक्स पड़ रहा है? 40,000 पे पड़ेगा ना उसे, उसने तो 40,000 की आर्टिकल ली है, तो जीएसटी टोटल 12 थी, तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगी 6%, तो उसको पड़ रहा है टैक्स 2400 सेंटर को और स्टेट को। टोटल कितना हो गया टैक्स उसका? 4800, ठीक है, टोटल 48 ही हुआ ना। पूछा क्या आपको? द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट इट। शॉपकीपर ने कितने का आर्टिकल लिया? अब देखो 32,000 का तो आर्टिकल उसे डिस्काउंट के बाद मिल रहा था, 32,000 में जीएसटी ऐड होगा, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 32,000 प्लस ये 2 बार ऐड करेंगे क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ हाफ है ना, तो 1920 प्लस 1920 दैट इज 35,840 रुपीज़। इतने का आर्टिकल शॉपकीपर को पड़ रहा है। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब शॉपकीपर कितना टैक्स दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को? कंज्यूमर दे रहा है 2400, ठीक है, और शॉपकीपर क्योंकि कंज्यूमर से 2400 ले रहा है ना, तो वो खुद दे रहा है कितना? 1920, तो 2400 में से 1920 माइनस कर दो, राइट, तो ये आ जाएगा 480 रुपीज़। कंज्यूमर के टैक्स में से शॉपकीपर का टैक्स माइनस कर दोगे तो वो आएगा अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आगे देखो थर्ड पार्ट है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रहा है? अब देखो सेंटर गवर्नमेंट को एक तो शॉपकीपर सीधा दे रहा है 1920, और दूसरा कंज्यूमर कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? कंज्यूमर ये रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहा है 480। यहाँ पे लिख लो कंज्यूमर की तरफ से कितना टैक्स जा रहा है? 2400 माइनस 1920, ठीक है। एक तो ये टैक्स जा रहा है, दूसरा इन दोनों का डिफरेंस भी तो जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये हो गया टोटल आपका
1920 प्लस 480 इज इक्वल टू 2400 रुपीज़। ठीक, ये था थर्ड। फोर्थ आपको बोला है अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर ने 40,000 का आर्टिकल लिया और उस पर जीएसटी पड़ गई उसे 4800, क्योंकि ये हाफ निकाली है 6%, तो टोटल हुई 48, 2400 प्लस 2400 4800। तो कितने का आर्टिकल पड़ा? 40,000 प्लस जीएसटी, तो वो आएगा 40,000 प्लस 4800, दैट इज 44,800 रुपीज़। ठीक, ये है थर्ड। सेकंड सर। थर्ड देखो नेक्स्ट। थर्ड की स्टेटमेंट है आपकी, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एलईडी टीवी इज 45,000। द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ डीलर। ठीक है, ये होलसेलर है, होलसेलर बेच रहा है डीलर को, और डीलर सेल्स द टीवी टू अ कंज्यूमर। डीलर दे रहा है कंज्यूमर को। ठीक, अब देखो प्रिंटेड प्राइस ऑफ एलईडी टीवी, प्रिंटेड प्राइस कितना है? 45,000 एमआरपी है, राइट। 10% डिस्काउंट मिल रहा है डीलर को, तो 45,000 का डिस्काउंट निकालना है ना। 10% कितना हुआ? 4500। 4500 डिस्काउंट मिल रहा है डीलर को, तो डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा फिर? कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर कितने की पड़ी उसे एलईडी? 45,000 माइनस 4500। ठीक है, डिस्काउंट माइनस करोगे तो उससे पड़ी 40,500 की। डीलर को एलईडी पड़ी 40,500 की। द डीलर सेल्स टीवी टू ए कंज्यूमर एट डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द मार्क्ड प्राइस। अब डीलर ने कंज्यूमर को बेची एलईडी 40,000 पे, उसने 4% दे दिया डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस तो 40,000 था, उसने क्या किया 40,000 पे 4% डिस्काउंट दे के कंज्यूमर को बेच दी। तो कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर उससे कितने की पड़ी होगी फिर? 45,000 का पहले तो डिस्काउंट निकालो, 45,000 का 4%। ठीक है, ये हो गया आपका 1800। तो ये पड़ी उसे कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर का रहा फिर 45,000 माइनस 1800, क्योंकि मार्क्ड प्राइस पे उसने 4% डिस्काउंट दिया डीलर ने कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर को ये पड़ गई 43,200 की। ठीक है, होलसेलर ने डीलर को दी कितने की? 40,500 की, और डीलर ने कंज्यूमर को दी 43,200 की। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल होंगे। 18 तो 99% हो गए, तो पहले तो डीलर के लिए निकालो। डीलर को पड़ी थी 40,500 की, उस पर जीएसटी लगी, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल रहे हैं तो 99% लगी। 18 का हाफ कर दो, तो सीजीएसटी एसजीएसटी फॉर द डीलर। ठीक है, ये होगी आपकी 3645 रुपीज़। ठीक है, टोटल कितनी होगी? 3645 प्लस 3645, डैट इज़ अगर टोटल निकालनी हो ना, टोटल जीएसटी, तो वो डबल करते हैं, क्योंकि ये तो हाफ हाफ निकालिए 9%, तो वो 18% इसका डबल कर दो। 3645 प्लस 3645 डैट इज़ 7290 रुपीज़। ठीक है, टोटल जीएसटी 7290 है डीलर के लिए। पूछा है आपको द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। डीलर ने सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया है?
टोटल टैक्स की बात हुई है, दोनों मिला के, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों मिला के। अब ये तो डीलर दे रहा है होलसेलर को, कंज्यूमर कितना टैक्स दे रहा है? कंज्यूमर के लिए जीएसटी निकालो फिर, क्योंकि दोनों इकट्ठे पूछे हैं ना उन्होंने, सेंटर एंड स्टेट मतलब दोनों इकट्ठे। 18% है तो 43200 का 18% निकाल लो आप। ये आ जाएगा 7776 रुपीज़। ठीक है, कंज्यूमर दे रहा है डीलर को 7776 रुपीज़ और डीलर होलसेलर को दे रहा है 7290 रुपीज़। तो टोटल जो जीएसटी जा रही है डीलर की तरफ से, फर्स्ट पार्ट है वो कितनी जा रही है? कंज्यूमर ने जो दिया है और जो डीलर दे रहा है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टोटल जीएसटी डीलर की तरफ से कितनी जा रही है? दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, amount of tax paid by the dealer to the central and state governments and अच्छा अलग अलग, the amount of tax paid by the dealer to central and state governments। अगर दोनों का इकट्ठा पूछा है ना तो वो तो इनको माइनस करके आएगा, और अगर अलग अलग पूछा है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर अलग अलग निकालनी है हमें तो इसका हाफ कर दो 7776 का, CGST और SGST दोनों हाफ हाफ होंगी। डैट इज़ 7776 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा 3888। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट होगा इसका कि सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे कर रहा है डीलर, तो वो आ जाएगा कंज्यूमर का टैक्स माइनस डीलर का टैक्स जो मैन्युफैक्चरर को वो दे रहा है, तो डैट इज 243 रुपीज़। ठीक है, सेकंड है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। यहाँ पे टोटल पूछा है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही हैं। एक तो 3645 रुपीज़ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों को सेम सेम टैक्स जाएगा ना। डीलर की तरफ से जा रहा है 3645 रुपीज़ और एक्स्ट्रा कंज्यूमर की तरफ से कितना जा रहा है, ये जो माइनस किया था हमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल 3888 रुपीज़। राइट, थर्ड पूछा है आपको द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द टीवी। कंज्यूमर ने टीवी खरीदने के कितने पैसे दिए? 43200 तो उसे डिस्काउंट मिल के पड़ा था और उसके ऊपर जीएसटी लग गई, टोटल जीएसटी निकाली थी 7776। ठीक है, इनको ऐड करो तो कंज्यूमर को पड़ा टीवी 50976 रुपीज़ का। ठीक है, ये था आपका थर्ड। फोर्थ देखो, फोर्थ इज द रिटेलर बाइज अ लग्जरी रिस्ट वॉच फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर है, वॉच बेच रहा है रिटेलर को। ठीक, एट द लिस्टेड प्राइस 2,50,000। लिस्टेड प्राइस कितना है? 2,50,000। He marks the price of the watch 20% above the listed price and sells it to customer। रिटेलर ने आगे कस्टमर को वॉच दे दी है at 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। ओके, पहले तो मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को दी 2,50,000 की, तो रिटेलर ने क्या किया, प्राइस ऑफ द वॉच 20% अबव, 2,50,000 से 20% अबव उस पर प्राइस लिख दिया और देन उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को। ठीक है, अब देखो
पहले तो ये बताओ कि 20% एक्स्ट्रा उसने मार्केट प्राइस चेंज किया ना, 20% एक्स्ट्रा लिख दिया, तो कितना एक्स्ट्रा लिखा होगा? 20% ऑफ 2,50,000 कितना हुआ? 20/100 मल्टीप्लाई 2,50,000, ये हो गया आपका 50,000। ठीक है, 50,000 एक्स्ट्रा डाल के 2,50,000 में रिटेलर ने कस्टमर को दिया है। प्राइस उसने कितना बना दिया? तो यहाँ पे लिखो मार्केट प्राइस कितना बना दिया उसने? 2,50,000 प्लस 50,000, 20% एक्स्ट्रा डाल के उसने मार्केट प्राइस चेंज कर दिया 3 लाख का। ठीक है, 3 लाख उसने मार्केट प्राइस बना दिया। फिर क्या किया उसने? मार्क द प्राइस ऑफ द वॉच 20% अबव द लिस्टेड प्राइस एंड सेल्स इट टू कस्टमर एट 10% डिस्काउंट, और कस्टमर को इस प्राइस पे 10% डिस्काउंट पे बेचा है। इतना उसने लिख दिया उसके ऊपर प्राइस की 3 लाख की घड़ी है और मैं आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो डिस्काउंट कितना हो गया फिर? 10% ऑफ 3 लाख, इसका 10% निकालो, ये आ जाएगा 30,000, राइट। अब 30,000 डिस्काउंट वो दे रहा है कस्टमर को कितने पैसों पे? 3 लाख पे। तो कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना रहा फिर? कॉस्ट प्राइस फॉर कस्टमर $3 लाख माइनस 30,000, तो कस्टमर को कितने की बेची उसने? 2,70,000 की। ठीक है, उसने खरीदी थी 2,50,000 की। ठीक है, कॉस्ट प्राइस फॉर कस्टमर को पड़ी वो वॉच 2,70,000 की। अभी जीएसटी लगनी है इस पे ऊपर। और आगे लिखा है इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%। अब 18% जो जीएसटी है, पहले तो रिटेलर को लगाओ। रिटेलर को कितने की पड़ी थी? 2,50,000 की। ठीक है, ये रिटेलर को पड़ी थी ना 2,50,000 की। तो जीएसटी फॉर रिटेलर ओके, जीएसटी फॉर रिटेलर कितनी परसेंट है? दैट इज़ 18%। तो ये होगी 18%। किसके ऊपर जीएसटी पड़ रही है? 2,50,000, क्योंकि उसे डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो 2,50,000। रिटेलर फ्रॉम मैनुफैक्चर लिस्टेड प्राइस, अच्छा लिस्टेड प्राइस पे ली है 2,50,000 लिस्टेड प्राइस है, इतने की ली है ना उसने, तो उसे 2,50,000 पे ही जीएसटी लगेगी। तो रिटेलर के लिए जो जीएसटी आई है दैट इज़ 2,500 मल्टीप्लाई 18, ये आ जाएगा आपका 45,000। ठीक है, रिटेलर के लिए जीएसटी है 45,000 एंड फॉर कंज्यूमर को जीएसटी लग रही है 2,70,000 पे। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को तो 2,70,000 की बेची है ना रिटेलर ने, तो जीएसटी इसको लगी 2,70,000 पे 18%। 2,700 मल्टीप्लाई 18, तो ये आ जाएगी आपकी 4,8,600। कंज्यूमर को पड़ेगी जीएसटी 48,600 एंड रिटेलर को पड़ेगी जीएसटी 45,000। पूछा है आपको द मार्क्ड प्राइस ऑफ द वॉच। मार्क्ड प्राइस तो यहाँ पे निकाल दिया था हमने 3 लाख, क्यों उसने क्या किया था? 20% डिस्काउंट उस पर ऐड कर दिया, डिस्काउंट नहीं सॉरी 20% एक्स्ट्रा मार्क्ड लिस्टेड प्राइस पे ऐड कर दिया, 50,000 ऐड करके उसने मार्क्ड प्राइस चेंज कर दिया 3 लाख का, और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दिया था
कंज्यूमर को, तभी तो उसे 2,70,000 की पड़ी थी रिस्ट वॉच। तो जीएसटी फॉर रिटेलर आ गया 45,000, जीएसटी फॉर कंज्यूमर आ गया 48,600। तो फर्स्ट तो आपका यही पार्ट है, मार्केट प्राइस निकालना था 3 लाख। सेकंड है कस्टमर कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, कस्टमर को कितने की पड़ी, कस्टमर को पड़ गई सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, पड़ी थी 2,70,000 की और उसके ऊपर जीएसटी लगी उसे 48,600। तो कस्टमर को कितने की वॉच पड़ गई फिर, ये हो गया 3,18,600। ठीक है, इतने की वॉच कस्टमर को पड़ गई। थर्डली आपसे पूछा है जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, रिटेलर ने कितनी जीएसटी पे की है। अब मिडल वाले बंदे की जीएसटी निकालनी है तो क्या करते हैं, कंज्यूमर की जीएसटी में से जो रिटेलर है उसकी जीएसटी माइनस कर देते हैं। मिडल वाले का यही प्रोसेस है निकालने का जीएसटी की। जो जीएसटी थर्ड पार्टी की है कितनी थी, 48,600। ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दो सेकंड पार्टी की जीएसटी, कितनी आई थी इसकी 45,000। तो ये आ गया 3,600 रुपीज़ एज जीएसटी रिटेलर ने पे की है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को, राइट। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, Fifth is a shopkeeper buys an article whose list price is 4,500 at some rate of discount from a wholesaler। ठीक है, शॉपकीपर ने एक बाइसिकल आर्टिकल है जिसका लिस्ट प्राइस 4,500 है और उसको डिस्काउंट पे मिला है। ये होलसेलर हो गया, ये शॉपकीपर हो गया और ये हो गया कस्टमर या कंज्यूमर। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 4,500, तो होलसेलर ने शॉपकीपर को बेची 4,500 की, कुछ डिस्काउंट भी उस पर पड़ा है, डिस्काउंट पड़ा है लेकिन डिस्काउंट हमें नहीं दिया। ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस एंड चार्जेस जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। उसने क्या किया, आगे बेच दिया आर्टिकल 4,500 प्लस कितनी जीएसटी 1,200। तो जीएसटी कितनी हुई फिर, 4,500 पे पड़ेगी ना जीएसटी उसे पड़ी 1,200। तो ये आ गया 054। तो शॉपकीपर ने कंज्यूमर को कितने की बेची फिर, 4,500 प्लस 540 जीएसटी ऐड करके बेची ना उसने आर्टिकल, तो उसने बेचा 5,040 का। ठीक है, जैसे जैसे स्टेप्स आते जाते हैं ना वैसे वैसे आप सॉल्व किए जाओ। नेक्स्ट है आपका, इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द शॉपकीपर हैज़ टू पे टैक्स ऑफ ₹27। अब शॉपकीपर के लिए फॉर शॉपकीपर जीएसटी कितनी है, क्या बोला उसने, टोटल जीएसटी है। सेल्स आर इंटरेस्ट एंड शॉपकीपर हैज़ टू पे टैक्स अंडर जीएसटी ऑफ ₹27 टू द स्टेट गवर्नमेंट। एसजीएसटी फॉर शॉपकीपर कितनी है, ₹27। स्टेट गवर्नमेंट को उसने 27 दिया है। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच ही बाउड द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर। डिस्काउंट परसेंट आपने निकालना है, कितने डिस्काउंट पे उसे आर्टिकल मिला होगा होलसेलर से। ठीक है, तो आप लिखो, यहाँ पे शुरू करती हूँ, लेट द डिस्काउंट परसेंट इज X%। ठीक है, सपोज करो X% डिस्काउंट पे शॉपकीपर को होलसेलर से वो आर्टिकल मिला है, तो डिस्काउंट कितने पे लगेगा, कितने अमाउंट पे, लिस्टेड प्राइस तो 4,500 था, तो डिस्काउंट इसी पे लगेगा ना, 4,500 मल्टीप्लाई X/100। इतना डिस्काउंट मिला उसे,
कितना डिस्काउंट मिला, 45x रुपीज़। ठीक है, 45x रुपीज़ उसे डिस्काउंट मिला है उस आर्टिकल पे, राइट। अब आपको दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना है, 4500। कॉस्ट प्राइस तो 4500 था ना, उस पर डिस्काउंट मिला है बाद में। तो जो GST SGST हमें गिवन है, ठीक है, SGST गिवन है, टोटल GST पड़ रही है 12%, तो SGST कितनी होगी फिर, 6% होगी ना, क्योंकि SGST और CGST इक्वल होती हैं दोनों। ठीक, तो SGST CGST दोनों ही हो गए 6%। लेकिन हमें गिवन है कि SGST कितने दे रहा है वो, 27 रुपीज़। ठीक है, तो अगर हमें निकालना हो तो SGST कैसे निकालते हैं, देखो जो SGST होती है, GST होती है, वो कॉस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, जितना प्राइस आएगा उसी पे GST लगती है ना। तो कॉस्ट प्राइस है 4500, डिस्काउंट मिला उसे 45x, इतने रुपीज़ डिस्काउंट मिल गया। तो ये जो प्राइस बना कॉस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके उसी प्राइस पे GST लगाते हैं हम। तो GST फिर कितनी हुई, इस प्राइस का 6%, SGST इसी प्राइस का 6% बना ना। तो SGST हमें गिवन है 27, तो यहाँ पे आप पुट करो 27। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है ये कि 27 रुपीज़ है, 27 ही गिवन है ना, हाँ 27। और ये आ गया आपका। अब देखो, अभी हमने जो सम में किया था, फर्स्ट सम में मैंने बताया था आपको, जब मिडल वाले बंदे की GST निकालनी है तो हमें क्या करना होता है, थर्ड पार्टी में से मिडल वाले की GST माइनस करते हैं। ठीक है, जितनी GST वो सेंटर या स्टेट को दे रहा है वो कैसे निकालते हैं, थर्ड पार्टी में से इसकी GST जो वो होलसेलर को दे रहा है वो माइनस करते हैं। तो कस्टमर की GST कितनी थी, 540, ये टोटल GST थी। लेकिन हम बात करें SGST की, तो इसके लिए SGST कितनी हुई, 270 रुपीज़ हुई ना। तो ये जो 27 रुपीज़ गिवन है ना, ये है SGST बाय द शॉपकीपर, तो वो 27 रुपीज़ है, वो कैसे आएंगे, थर्ड पार्टी की GST में से आप सेंटर वाली पार्टी की GST जो जे आई है 4500 माइनस 45x मल्टीप्लाई 6/100, इनको माइनस करोगे तभी तो 27 रुपीज़ जो SGST है सेंटर वाली पार्टी की आएगी। ठीक है, जैसे बाकी सम्स में की है, थर्ड पार्टी में से सेकंड पार्टी की GST माइनस करते हैं तो ही वो GST आती है जो वो सेंटर या स्टेट को दे रहा है। तो इस इक्वेशन से आपको मिलेगी x की वैल्यू। तो ये कर दो आप, पहले तो आप लो LCM, 27 इज इक्वल टू, नीचे 100 आ गया LCM, तो ऊपर आ जाएगा 27000 माइनस 4500 माइनस 45x और साथ में मल्टीप्लाई 6 भी है। ठीक है, 6/100, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, 6/100। ठीक है, 100 मैंने LCM लिया, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और बाकी इक्वेशन सेम टू सेम ऐसे लिखती। नेक्स्ट देखो, ये बनेगा, ये 100 जाके 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 2700 इज इक्वल टू, तो बाहर 6 है, ये है 27,000 माइनस 4500 मल्टीप्लाई 6, that is 27,000 and minus plus 45x multiply 6, ये आ जाएगा 270x। ठीक, ये बना, ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई, वी गेट 2700 इज इक्वल टू 270x एंड x आ गया आपका 10%। ठीक है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है शॉपकीपर को होलसेलर से। ये था आपका सम नंबर 5th।
4 सम्स रह गए हैं, तो भी मैं आज कंप्लीट कर दूंगी आपको। सेकंड वीडियो इवनिंग को अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आप टिल देन पहले 5 की प्रैक्टिस कर लो। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।